हम आपको धौलपुर के इतिहास से अवगत कराने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पुरातत्व एवं इतिहास से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं धौलपुर की ऐतिहासिक यात्रा पर। धौलपुर राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलपुर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच में स्थित है। धौलपुर अपनी भौगोलिक स्थिति एवं इतिहास के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, जहां इसके उत्तर पूर्व में चंबल नदी के प्रसिद्ध बीहड़ है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम में अरावली की पथरीली पहाड़ियां स्थित है। धौलपुर का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होता है। धौलपुर के निकट मुरैना एवं ग्वालियर से हमें पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त चंबल नदी घाटी में स्थित सोनेता एवं भैंसौरगढ़ आदि स्थानों से भी पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलपुर का जुड़ाव महाभारत काल से भी माना जाता है। धौलपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुचकुंद को महाभारत में वर्णित राजा मुचकुंद की गुफा से जोड़कर देखा जाता है। महाभारत में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण का जरासंध से युद्ध चल रहा था, तब काल यवन के वध के लिए श्री कृष्ण उसी गुफा में लेकर आए थे जहां राजा मुचकुंद ने काल यवन को भस्म कर दिया था। अभी हाल ही में हुई खुदाई में यहाँ से प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिस पर पुरातत्व विभाग रिसर्च कर रहा है। महाभारत के समय यह क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अधीन आता था, जो कि मौर्य वंश के आने से पूर्व तक रहा। जब लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था, तब धौलपुर भी इनके अधीन आ गया था। इसके बाद यह क्षेत्र लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व में कुषाण वंश के अधीन रहा। माना जाता है कि धौलपुर में स्थित शेरगढ़ दुर्ग को सबसे पहले कुषाण काल में ही राजा मालदेव ने बनवाया था। कुषाणों के बाद क्रमशः कई राजवंशों ने धौलपुर पर शासन किया। 8वीं सदी के आसपास इस क्षेत्र पर प्रतिहार वंश का शासन रहा। उनके बनवाए गए कई मंदिर आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें धौलपुर के निकट मुरैना में स्थित बटेसर के मंदिर प्रसिद्ध हैं। इसके बाद यहाँ चौहान वंश का शासन स्थापित हुआ, जो लगभग 9वीं शताब्दी तक रहा। इनके बनवाए गए कई मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के निकट योगिनी मंदिर है। चौहान वंश के बाद यहाँ तोमर वंश का शासन स्थापित हुआ। ऐसा माना जाता है कि धौलपुर को उसका यह नाम तोमर वंश के शासक ढोलन देव से मिला। प्रारंभ में धौलपुर का नाम धवलपुरी था, जो बाद में धौलपुर हो गया। लगभग 12वीं सदी में तोमर वंश को हराकर करौली के जादौन वंश ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया। लगभग सन 1120 ईस्वी में जादौन वंश के राजा धर्मपाल ने धौलपुर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद भारत पर अफगान आक्रमण प्रारंभ हुए। इस तरह यह क्षेत्र लगभग 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के अधिकार में आ गया। इसके बाद यहाँ क्रमशः खिलजी, तुगलक एवं सैयद वंश का शासन प्रारंभ रहा। इसके बाद यहाँ एक और राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ, किंतु सन 1502 में सिकंदर लोदी ने इस वंश के राजा विनायक देव को परास्त कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया एवं यहाँ पर एक
किलेदार नियुक्त कर दिया। दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद धौलपुर के किलेदार मोहम्मद जैफूर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लगभग 1528 के आसपास मुगल बादशाह बाबर ने जुनैद को धौलपुर पर अधिकार करने भेजा, जिसमें वो सफल रहा। उसी समय की एक निशानी आज भी धौलपुर में मौजूद है और वह है मुगल गार्डन, जो कि जोर में स्थित है। बाबरनामे के अनुसार इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। इस गार्डन को उस्ताद शाह मोहम्मद ने बनाया था। माना जाता है जब बाबर युद्ध करने जा रहा था तब उसने अपने सैनिकों को कहा था कि अगर वो युद्ध जीत गए तो उसी मुगल गार्डन में स्थित कमल सरोवर को पूरी शराब से भरकर सैनिकों को दे देंगे। इसके बाद 1540 के लगभग उत्तर भारत पर शेर शाह सूरी का शासन कायम हुआ। इस तरह से धौलपुर भी उसके अधीन आ गया। शेर शाह ने धौलपुर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया और उसे अपना नाम भी प्रदान किया। आज भी धौलपुर दुर्ग को शेरगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक बार फिर से मुगलों ने धौलपुर पर कब्जा कर लिया। मुगलों के वास्तु का एक और नमूना बाड़ी के निकट स्थित तालाब शाही में देखने को मिलता है। इसका निर्माण 1617 में शाहजहां ने करवाया था और यह स्थान शाहजहां का शिकारगाह था। सन 1761 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद धौलपुर पर गुर्जर राजा कल्याण सिंह ने अधिकार कर लिया, किंतु बाद में वह भरतपुर के जाट राजा सूरजमल से परास्त हो गए। इस तरह धौलपुर अब जाट राजाओं के अधिकार में आ गया। 18वीं सदी में तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठाओं एवं सिंधियाओं को परास्त किया। इस युद्ध में धौलपुर के जाट राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें गोहद का क्षेत्र दिया था 1804 में, किंतु 1805 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई एक और संधि में गोहद पुनः सिंधियाओं को दे दिया गया। गोहद के जाट राजा कीरत सिंह को गोहद के बदले पुनः धौलपुर, बाड़ी एवं राजा खेड़ा का क्षेत्र दे दिया गया और 1806 में राजा कीरत सिंह धौलपुर आ गए। 10 जनवरी सन 1806 में धौलपुर ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रोटेक्टेड राज्य बन गया। राजा कीरत सिंह के बाद क्रमशः बोहब सिंह, भगवंत सिंह, निहाल सिंह, महारानी सतेहा देवी, राम सिंह, उदयभान सिंह आदि धौलपुर के शासक रहे। इनके द्वारा बनवाए गए कई महल एवं मंदिर आज भी धौलपुर में मौजूद हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सिटी पैलेस, निहाल टावर, शाही वावड़ी, मिलिट्री स्कूल आदि प्रमुख है। 7 अप्रैल सन 1949 को राजा उदयभान सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इस तरह अब धौलपुर भारत गणराज्य का अंग बन गया। तो दोस्तों, ये था धौलपुर का इतिहास। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो आप हमारा ट्रैवल चैनल ट्रैवलर इंजीनियर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को प्रस्तुत कर रही थी मैं आम्रपाली बंसल एवं इस वीडियो को बनाने में सहयोग दिया श्री अनुराग बंसल एवं जिन्होंने रिसर्च में सहयोग किया श्रीमती नीलम बंसल। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे इसी तरह की और रोमांचक वीडियो के साथ।